डियर पीपल स्टूडेंट्स, आज मैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण विधियां क्या है, और दोनों प्रकार की शिक्षण विधियां, जिसमें डेमोक्रेटिक भी और ऑटोक्रेटिक भी। ऑटोक्रेटिक में टीचर सेंटर्ड और डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट सेंटर्ड। तो जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है उसमें जो विधियां हैं उसमें व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड, कहानी कथन विधि है, स्टोरी टेलिंग मेथड, विवरण विधि, यूज ऑफ नरेशन, आगमन तथा निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, वर्णन विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड, अन्वेषण मेथड, ह्यूरिस्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान, प्रोजेक्ट मेथड, वाद विवाद विधि, ऑब्जर्वेशन विधि और प्रदर्शन विधि। तो ये विधियां जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग में लाई जाती है। हम जो पढ़ चुके हैं अभी तक, ये ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। ह्यूरिस्टिक में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी साथ में पढ़ी है हमने। प्रोजेक्ट विधि जो है वो उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो आज हम व्याख्यान विधि और कहानी कथन विधि, ये दोनों जो है वो टीचर सेंटर्ड विधियां हैं। परंतु ये जो विधि है ये प्राचीन विधि है, ये नवीन है। और विवरण विधि जो है ये, इसमें भी आप लोग जानेंगे कि कैसे जो है वो क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण किया जाता है। और ये आगमन तथा निगमन विधि जो है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन में हमने पढ़ी। बड़े विस्तार से मैंने बताया था कि कंसेप्ट फॉर्मेशन में ये आगमन विधि का प्रयोग होता है। और प्रश्नोत्तर विधि, जो क्वेश्चन आंसर विधि जो है वो क्वेश्चन बीच में अध्यापक जो है वो प्रश्न कंटेंट को, अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए प्रश्नों का प्रयोग करता है। अभी ये व्याख्यान विधि की हम बात करेंगे। ये बहुत पुरानी विधि है। ये जो है वो आदर्शवाद से संबंधित है। और ये लेक्चर मेथड चाक एंड टॉक मेथड है। लिखित या मौखिक द्वारा सूचना प्रदान करना। कई बार लेक्चर दे करके लिखित रूप पर या मौखिक रूप पर भी हम जो है वो अपनी सूचना प्रेषित करते हैं और किसी विचार का शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बच्चे जो हैं वो लिखित या मौखिक रूप से सुनते हैं। इसमें बच्चे जो है वो निष्क्रिय होते हैं। और इसकी जो व्याख्यान विधि के चरण है वो ये है कि पहले लेक्चर की तैयारी करना, प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन है। आजकल तो नवीनतम यंत्रों का प्रयोग होता है। फिर इसका वैल्यूएशन है, समस्या समाधान, किस तरह से उसका समस्या का समाधान जो है बच्चों का जो है वैल्यूएशन भी साथ साथ चलता रहता है। अब ये जो लेक्चर है ये भी एक कला है। अब कई बार जो है वो लेक्चर बोर्ड के माध्यम से भी चलता है, ब्लैक बोर्ड, और कई आजकल तो जो है वो अपनी जो बना करके स्लाइड बना करके या अपना कंटेंट जो है वो बना करके उसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, और स्लाइड के माध्यम से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी लेक्चर मेथड के है। लेकिन उसमें भी कई बार जो है जब हम उसको कंटेंट को बना करके अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो वो विवरण विधि बन जाती है। उसमें यूज ऑफ, ये एक टेक्निक है कि किस तरह क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण जो है वो हम लोग करते हैं। अब व्याख्यान विधि के गुण क्या है? क्योंकि ये लेक्चर विधि है तो इससे समय की बचत होती है। भाषण दे करके जो है वो अपनी बात, हम अपने विषय को जो है वो बढ़ाते हैं। फिर ये उसमें सिस्टमैटिकल क्रमबद्धता लाते हैं। ये टीचर सेंटर्ड है व्याख्यान विधि, और उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए इसके दोष है, यह वैज्ञानिक है, छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं, टीचर सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय। योग्य अध्यापकों का भाव, क्योंकि कई बार जो है वो अब भाषा का प्रयोग पता नहीं किस तरह से होगा, तो योग्य अध्यापकों का भी भाव रहता है। और छोटी कक्षाओं के लिए भी ये विधि अनुपयुक्त है। बड़ी कक्षाओं के लिए ये विधि, कॉलेज में तो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस विधि का प्रयोग आज भी होता है। अब विवरण विधि जो है, ये विवरण देना सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है।
में विवरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी वस्तु को दिखाना, और ये कई बार इसको स्वकथन भी कहा जाता है शिक्षक का। विवरण का उद्देश्य क्या, छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक चित्र बना, माइंड मैपिंग। ये माइंड मैपिंग है, ये जो है माइंड मैपिंग है विवरण, और उसको छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सके, ताकि इस तरह से उसका माइंड मैप करना। तो ये विवरण विधि या फिर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या प्रेजुअल। ऑब्जर्वेशन जो है वो, इसका अर्थ है निरीक्षण करना। ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे सरल वो प्रभावशाली साधन है। इसमें भी छात्र क्रियाशील रहते हैं, और ये किसी वस्तु और तथ्य का पता लगाने के लिए उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और इसका आधार विचार है, ये वस्तु है जो सोचते समझते, इसमें सेंसेस का यूज होता है, देखना है, सुनना है, वो छूना है, उससे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे किसी हम इसमें पौधे के, छोटे पौधे को हर दिन किस तरह बढ़ता है, सूरज की ओर बढ़ता है, कितना बड़ा है, उसको छू करके उसको ऑब्जर्व करना। तो ये जो है वो अवलोकन विधि जो है वो, इसमें सामाजिक विज्ञान में इसका बड़ा प्रयोग होता है। इस विधि में ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो ये है कि जो भी संस्था, संगठन या स्थान है, उसका अवलोकन करने से पहले जो अध्यापक है वो अच्छी तरह से निरीक्षण कर ले, और फिर बच्चे जो हैं, छात्र जो है, स्वतंत्र निरीक्षण करें, और छात्र अनुकूल परिस्थितियां उसमें होनी चाहिए, बच्चे आसानी से समझ सकें, और शिक्षक जो है वो उसका गाइडलाइन, शिक्षक की जो है वो गाइडेंस जो है वो साथ में चलती रहेगी, और बच्चों के प्रश्नों का उत्तर भी शिक्षक देते रहें। और ये इस तरह से कुछ बातें जो है वो ध्यान में देने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। अब बात डिस्कशन मेथड, बाद में इसमें शिक्षक और छात्र मिलजुल कर किसी भी प्रकार, विषय, समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके संबंध में सफलतापूर्वक सामूहिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं इसमें, और स्थायी ज्ञान होता है। और विवरण इसमें भी, अवलोकन विधि में भी सक्रिय रहते हैं, और वाद विवाद में भी, क्योंकि डिस्कशन जो है उसको नोट किया जाता है, और हर बच्चों को जो उसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें बच्चे को जो है वो एक सामूहिकता का विकास होता है उसमें। और कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, यह बड़ी रुचिकर होती है, बच्चे इसको बड़े जिज्ञासु होकर सुनते हैं। इसमें बच्चे की तर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है, और बहुत सूक्ष्म और जटिल अंशों को भी समझने में सहायता मिलती है। कहानी की तरह स्टोरी बता करके इसको जो किया जा सकता है। और एक डेमोस्ट्रेशन विधि है जो एक्टिविटी बेस्ड है, और छोटी कक्षाओं में हम डेमो छोटे छोटे बच्चों को बता सकते हैं। एक एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग इसमें ज्यादा होती है। और जितनी भी विधियां हैं, जो विधियां टीचर सेंटर्ड है, उसके गुण तो इस तरह से ही, ये जो जैसे व्याख्यान विधि के गुण है और व्याख्यान विधि के दोष हैं, लेकिन जो चाइल्ड सेंटर्ड विधियां हैं उसके सभी में यही। इसलिए कई बार हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी विधि के गुण आए तो एक जैसे ही होते हैं लगभग, उसमें थोड़ा सा आप उस विषय वस्तु को बीच में रख सकते हैं। तो उसमें यह है मनोवैज्ञानिक, सबसे पहला गुण मनोवैज्ञानिक गुण, सीखने में सहायक। ये सारी जो चाइल्ड सेंटर्ड है, क्रिया आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड है, स्थायी ज्ञान, परमानेंट नॉलेज, इसमें रुचि का विकास होता है, तर्क शक्ति जो है वो बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, छात्र केंद्रित हैं ये विधियां, और वास्तविक ज्ञान पर आधारित है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना होता है, और स्वाध्याय की आदत बनती है। ये कॉमन पॉइंट है, लगभग सभी में उसमें आती है। और इसके दोष जो है, इसकी शॉर्ट कमिंग्स जो है, इसमें ये सभी में आ सकते हैं, क्योंकि सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एक विधि उस बच्चे के लेवल के लिए, एक लेवल के लिए एक विधि का प्रयोग होता है, दूसरे लेवल के लिए दूसरी विधि का। तो विधि ये किस तरह से अध्यापक जो है वो स्ट्रेटजी बना करके इसको करता है। तो ये दूसरा ये है कि योग्य अध्यापकों की इसमें कमी रहती है, कि योग्य, क्योंकि टीचर बच्चों के लिए फैसिलिटेटर का काम करते हैं। क्लासरूम या जहां पर अध्यापक पढ़ा रहा है, वो वहां की जो वातावरण का निर्माण करना टीचर का काम है। तो ये योग्य अध्यापक जो है उसकी कमी हमेशा रहती है। और कई बार यंत्र नहीं मिलते हैं, लर्निंग मटेरियल उस तरह के नहीं मिलते हैं, कई बार खरीदने पड़ते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, खर्चीले भी हो सकते हैं, समय की कमी रहती है इसमें कई बार, और ये धीमी प्रकृति
तो ये कॉमन ही है इसमें। और ये भी जब भी अब आपको इसमें आपके एग्जाम में इसका आता है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और एक कंसेप्ट मैपिंग के माध्यम से हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। ये कोई बड़ा वो नहीं है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट मेथड को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, अन्वेषण मेथड को हमने, ह्यूरिस्टिक मेथड को हम पढ़ा है, आगमन निगमन विधि को भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सारा जो शिक्षण विधियां जो है इसका हम आज इसको सभी को कर लिया है। तो ये आपका जो है फोर्थ चैप्टर का सेकंड जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और अब इवेल्युएशन का रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए भी बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि वहां पर ईवीएस में भी यही विधियां जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो आप इसका लाभ प्रदान करेंगे, और ये आपके लिए एक नोट्स है। आगे आप इसको जो है वो एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन इसकी करें, एलेबोरेट करें, तो आपको और अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी विधियों में भी जो हमने देखा है तो अच्छे जितने आपका प्रश्न कितने, अगर 2 नंबर का गुण है तो उतने के लिखने हैं। अगर आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का है, तो बड़ा उस तरह से सारी चीजों को लिखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।